ब्रेकिंग न्यूज़। बीती रात अमेरिका ने ईरान पर साइबर हमला कर दिया और ईरान का रडार को हैक कर लिया। इसके बाद रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से F-16 और F-35C जैसे फाइटर जेट ने उड़ान भरी और ईरान की तरफ बढ़ने लगे और इसके साथ ब्रिटेन का यूरो फाइटर टाइफून ने फ्लाई करने लगा अरब सागर में। साथ ही साथ अमेरिकी जितना भी ईरान के आसपास हवाई अड्डा था सबको अलर्ट कर दिया और इजराइल का आयरन डोम डेविड स्लिन टार्ट जैसे अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया और इजराइल के बचाव में जॉर्डन को भी सूचित कर दिया और जॉर्डन ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया इस समय रहते ही इजराइल को बचाया जा सके। सूत्रों के हवाले से पता चला बेंजामिन नेतन्याहू अपने मंत्री और कार्यकर्ता के साथ बंकर में चले गए। उधर अमेरिका में व्हाइट हाउस का अंदर डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर हाई हो गया। ट्रंप ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और जैसे वेनेजुएला पर अटैक के टाइम मदुरो को जब उठाया गया था सब काम एक साथ मॉनिटर हो रहा था। सेम ट्रंप ने और उनके सहयोगी ने मॉनिटर करने लगा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप का नसीब ने साथ नहीं दिया और मिशन फेल हो गया और F-35 और F-16 यूरो फाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट ने अपने आप को बचाते हुए अपने बेसमेंट में लौट गए। इसका पीछे बहुत सारा रीजन है, जैसे कि ईरान इस बार पहले से ही रेडी था अलर्ट मोड और ईरान का रडार फेल हुआ है, लेकिन अमेरिका ने चाइना और रशिया का सैटेलाइट को तो फेल कर नहीं सका। इसीलिए चाइना और रशिया ने तुरंत इन्फॉर्म कर दिया ईरान को और ईरान ने मोर्चा संभाला और नोटाम जारी कर दिया। नोटाम का मतलब ये है कि नो फ्लाई जोन, कहीं से भी कोई फाइटर जेट आएगा तो उसको गिरा दिया जाए। और ईरान ने अपनी बचाव में S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और अपनी बचाव में Su-35 जैसे लेटेस्ट 4.5 जनरेशन वाला रशिया का जो फाइटर जेट है उसको टेक ऑफ कर दिया और फाइटर जेट ने F-16 और F-35 जैसे फाइटर जेट को खदेड़ते हुए अपने बेस में जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस गदर हफीक कादिर जैसे खतरनाक लेवल का टॉर्पीडो के साथ अपने सबमरीन को अरब सागर के लिए भेज दिया। IRGC ने यह भी ऐलान कर दिया अरब सागर में हमारा सबमरीन और टॉर्पीडो ही काफ़ी है अब्राहम लिंकन और रूजवेल्ट जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए। भी सवाल ये है कि अरब सागर में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर क्या सुरक्षित है? अगर ईरान ने एक साथ मिसाइल, टॉर्पीडो, ड्रोन एक साथ अगर अरब सागर में रूजवेल्ट और अब्राहम लिंकन के ऊपर अटैक करता है तो क्या बाज पाना पॉसिबल है? अरब सागर में आने वाले समय में चुनौती होगा अमेरिका के लिए अपने आप को बचाना। डोनाल्ड ट्रंप ने तो भेज दिया अटैक करने के लिए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का BP इसीलिए हाई हो रहा है बार बार क्योंकि इन्होंने जब वेनेजुएला में अटैक कराया था तो गलतफहमी दूर हो गया आज जब अमेरिकन फाइटर जेट को वापस अपना बेस में लौट के जाना पड़ा क्योंकि वेनेजुएला का पास कोई नहीं था, लेकिन ईरान के पास रशिया और चाइना जैसे जो पावरफुल कंट्री। पहली बार ऐसा लगा कि यह जंग डायरेक्ट रशिया और चाइना के साथ हो रहा है, ईरान के साथ नहीं, क्योंकि ईरान का रडार फेल होने के बाद ईरान को तुरंत समय रहते हुए सूचित कर दिया गया कि अभी तक सूत्रों के हवाले से पता चला B-2 बम्बार अभी तक अरब सागर में नहीं आया है। और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बार सोच रहे हैं कि अपने आप को कैसे बचाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को पावरफुल बताते हुए भेज दिया अरब सागर में, लेकिन अभी उनका डर यही है कि हमारा बेड़ा अरब सागर में ईरान ने ना डुबा दे। ईरान ने अगर बेड़ा डुबा दिया तो अमेरिका का पावरफुल होने का जो दबदबा है वो आप लोगों को सूचित कर दे। इस बार रशिया ने किंग जॉन मिसाइल ईरान को प्रोवाइड किया है। किंग जॉन मिसाइल जो कि फायर टू फॉरगेट है, एक बार बटन दबाते हुए जब जाएगा तो अपना काम करके ही रहेगा क्योंकि उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। अमेरिका के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है फतेह 2 जैसा ईरान के पावरफुल मिसाइल और किंग जॉन जैसे पावरफुल मिसाइल को अमेरिका रुक सके। देखने वाला बात है, अमेरिका ने एक हफ्ता पहले ही ऐलान कर दिया कि हम अटैक करेंगे ईरान के ऊपर और अगर ईरान में रिजिम चेंज नहीं हुआ तो हम मदुरो का जैसा हालत करेंगे खामेनी की। लेकिन खामेनी साहब ने बता दिया हम डरने वाला नहीं है ना झुकने वाले हैं। ये 12 रोजा जंग में इजराइल ने तो समझ लिया, अमेरिका ने भी समझ लिया। रशिया का प्रधानमंत्री किम जोंग उन से मिलने गए और आपसी बैठक में बाद नतीजा क्या निकलेगा इसे लेकर व्हाइट हाउस में खलबली मच गया। इजराइल का जितना भी शॉपिंग मॉल है इसमें इजराइल इतना खरीद कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सामान लेने का मतलब यही है कि हमको बंकर में रहना है, कब क्या हो जाए पता नहीं। हाई अलर्ट कर दिया इजराइल को। इजराइल का प्रधानमंत्री का भी जीना हराम हो चुकी है अमेरिका का साथ रह के। अगर अमेरिका को बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू कि आप अभी अटैक मत करो क्योंकि हमारा पास अभी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कमी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मानने के लिए राजी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का रिजिम चेंज करना है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में मेरा सोर्स काफ़ी अच्छा है क्योंकि कई सालों से मैं मिडिल ईस्ट का दौरा कर चुका हूँ और दूसरा मीडिया जो आपको खबर नहीं दे पाएगा टाइम से पहले मैं वो आपको दे सकता हूँ। चाहे आप यूट्यूब में देख लीजिए, लेकिन मैं आपको जो खबर दूंगा दूसरा मीडिया देने में लेट होगा, लेकिन हमारा चैनल तुरंत आपको अलर्ट कर दे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए वार अपडेट। जय हिंद।